हर हर महादेव। आइए मित्रों, आज एक विषय पर बात करेंगे। किसी एक व्यक्ति का प्रश्न था कि शांति कैसे मिलेगी और सुखी कैसा होंगे। उनका ऐसा प्रश्न है। शांति, देखो, शांति कहीं ऐसा कोई जगह पे शांति नहीं होती है। कोई जगह पे जाने से शांति नहीं मिलती है। भले आप हिमालय भी चले जाओगे, जब तक आप अपने भीतर नहीं उतरोगे तब तक शांति नहीं मिल पाओगे। जब तक आशा है, इच्छा है, तब तक शांति नहीं मिलेगी, अशांति ही रहेगा। जब तक आप अपेक्षा में जियोगे तो शांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। शांति कहाँ है? शांति अपने भीतर है। तो भीतर जाओ तो शांति मिलेगी। संतुष्टि जीवन ही सुख का स्तोत्र है। अगर सुखी होना चाहते हो तो संतुष्टि हो जाओ। अपेक्षा रहित अगर जीवन व्यतीत करोगे तो सुखी हो जाओगे। सुख की अपेक्षा करोगे तो दुख मिलेगा। अगर सुख अगर चाहिए ही चाहिए तो अपेक्षा को त्याग देना पड़ेगा। जैसा प्रभु की कृपा जैसा है वैसा रहो। जो मिला है लो, जो नहीं मिलता है छोड़ो, तो सुखी हो जाओगे। सुख, ये भारी सुख के पीछे तो नहीं भागना है ना। भारी जितने भी सुख है ना, भारी सुख जो है वो तात्कालिक है। भारी जो वस्तुएं जो मिलती है वो तात्कालिक सुख प्रदान करने वाली होती है। अगर शाश्वत सुख अगर चाहिए आपको तो आपका भीतर जाना पड़ेगा। खुद के भीतर जब जाओगे तो शाश्वत सुख आपको मिल सकता है। ईश्वर के नाम सिमरन करते करते जब आनंद की अनुभूति जब होती है तो परमानंद के अनुभव होता है। वही तो सुख है, वही सच्चा सुख है। इसलिए तो सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो अपने भीतर जाना पड़ेगा, ना कि बाहर। जब तक दृष्टि बहिरंगी रहेगी तो ये सांसारिक वस्तुओं में जीव फंसता है। मुक्त होने के लिए अपने भीतर जाना पड़ेगा। पहले आसक्ति से मुक्ति होने पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी होगा। वैराग्य वैसे तो नहीं मिलेगी। जब तक गुरु के गुलाम नहीं बनोगे तब तक ना मुक्ति मिलेगी, ना मुक्ति के मार्ग। इसलिए जो एक गाना भी है तो साउथ की भाषा में, जो कन्नड़ा में बोला जाता है, गुरु बिना गुलाम नागवतन का दोरे यदैया मुक्ति। जब तक गुरु की गुलाम नहीं होगा तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाएगा। इसलिए शांति चाहिए तो अपना इच्छाओं को शांत करो। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कामना करते हो तो फिर अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अशांति होंगी ना। इसलिए सोचो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन देखो, हर एक विषय का, काम का अलग विषय अलग होता है। अगर आपको क्या चाहिए, आप क्या करने जा रहे हो, वो देखो, उसके अनुसार आपको अनुरूप ही आपको कार्य करने पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आप करने चाहते हो तो कोई विजन है, कोई लक्ष्य है, तो उसके अनुसार जो वस्तु चाहिए आपको, जो साधना चाहिए, उस साधना को तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, तभी वहाँ तक जा पाओगे। उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे तो यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने का साधन तो चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, जो भी है मार्ग का जो साधन जो होता है उसको चाहिए, तभी तो आप जल्दी पहुँच पाओगे। तो पैदल चलोगे तो कई साल लग जाएंगे तुम्हें, कई दिन लग जाएगा, कई महीनों लग जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी अगर विजन लेके आप जा रहे हो तो उसका उचित साधन साथ लो और आगे बढ़ो। वैसा ही जीवन का हर एक इंसान को ऐसा अपना एक लक्ष्य बना के चलना चाहिए। देखो, बिना लक्ष्य के जीवन कटी पतंग की तरह होता है।
खाया पिया, सोया, उठा, जागा, क्यों जाग रहा है पता नहीं, क्यों खा रहा है पता नहीं, क्यों जी रहा है ये भी पता नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य तय करना चाहिए, तभी जीवन में आप सफल हो पाओगे। लक्ष्य तय करो, उसके लिए जो करना चाहते हो, जो कर सकते हो, जिस तरीके से करना पड़ेगा जागरूक अवस्था में रहते हुए वो कर्म करो। उस कर्म से किसी को भी ऐसा कोई तकलीफ ना हो, वैसा कर्म आपको अवलंबन करते हुए उस मार्ग को आपको तय करना पड़ता है, तब आप सक्सेसफुल रहोगे। कुछ भी करो तो ऐसा नहीं है कि बाबा अपना खुद का भलाई के लिए अब दूसरे को किसको तकलीफ दे, वो काम भी नहीं होनी चाहिए। आपका बर्ताव भी वैसा होनी चाहिए कि आपसे किसी को तकलीफ ना हो। अगर कोई धन भी आप अर्जित करना चाहते हो तो सही से मार्ग पर आप काम करोगे तो अर्जित कर पाओगे। देखो, धन कमाने के लिए बहुत सारे रास्ता है, मगर सही मार्ग से जो कमाया वो धन आपको सुख देता है। गलत मार्ग से कमाया वो कितना भी क्यों ना हो, 100, 200, 500, 1000 करोड़ भी क्यों ना हो, आपको सुख प्रदान नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसा भी है, पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसा चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसा है, पैसा चाहिए लिमिटेड, वो भी सही मार्ग से अगर पैसा आता है तो वो वही सुख प्रदान करेगी। कुछ कोई गलत मार्ग से जो पैसा कमाता है तो वो सुख प्रदान नहीं कर पाएगा। उससे बेहतर जितना है कम में जितना मिलता है उतना उसमें आनंद लो। हर हर महादेव। फिर आगे का हिस्सा तो अगला वीडियो में बताएंगे आपको। हर हर महादेव।